नमस्कार दोस्तों, जोहार नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हमने झारखंड के जलप्रपात से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। सबसे पहले जान लेते हैं जलप्रपात होता क्या है। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो ऊंचाई से नीचे गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है। झारखंड में पहाड़ों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ की अधिकतर नदियों का उद्गम पहाड़ों से ही होता है, इसलिए झारखंड में अधिक जलप्रपात हैं। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए धनबाद, बी बोकारो, सी पलामू, डी रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रांची। झारखंड के रांची शहर को झरनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ झारखंड के सुप्रसिद्ध जलप्रपात हैं जैसे कि हुंडरू, दसम, जोन्हा, सीता, घघारी, तीरू, पंगूरा, सोनुआ इत्यादि। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए हुंडरू जलप्रपात, बी दसम जलप्रपात, सी बूढ़ा घाघ जलप्रपात, डी गौतम घाघ जलप्रपात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बूढ़ा घाघ जलप्रपात। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ या इसको अन्य आर नाम से जानते हैं लोधा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 450 फीट है और मीटर में कहे तो 137 मीटर है। ये लातेहार जिले के महुआ टांड में स्थित है तथा ये उत्तरी कोयल नदी पे है। ये झारखंड का सबसे अधिक ऊंचाई वाला भी जलप्रपात है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पलामू, बी लातेहार, सी गढ़वा, डी चतरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लातेहार। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है वो लातेहार जिले के महुआ टांड में अवस्थित है और ये उत्तरी कोयल नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गौतम घाघ जलप्रपात, बी लोधा घाघ जलप्रपात, सी प्रेमा घाघ जलप्रपात, डी केला घाघ जलप्रपात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोधा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ को लोधा घाघ जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 450 फीट या मीटर में कहें तो 137 मीटर है। ये उत्तरी कोयल नदी पे अवस्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात भी लातेहार जिले में अवस्थित है। इसके अलावा वहाँ कांती, मिर्चैया, लोध जलप्रपात भी लातेहार जिले में अवस्थित है। केला घाघ जलप्रपात सिमडेगे जिले में अवस्थित है तथा प्रेमा घाघ जलप्रपात गुमले जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 78 मीटर, बी 110 मीटर, सी 137 मीटर, डी 154 मीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 137 मीटर। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 137 मीटर है या इसी को यदि हम फीट में कहें तो 450 फीट है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा घाघ प्रपात इनमें से किस नदी पे अवस्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी कोयल, बी दामोदर, सी उत्तरी कोयल, डी सोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी कोयल। बूढ़ा घाघ जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए लोधा घाघ जलप्रपात, बी हुंडरू जलप्रपात, सी पंचघाघ जलप्रपात, डी डुमेर सुमेर जलप्रपात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में अवस्थित है तथा ये स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 321 फीट है और यदि मीटर की बात करें तो ये 98 मीटर ऊंचा है। लोधा घाघ जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है तथा ये झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है और डुमेर सुमेर जलप्रपात ये चतरे जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी रांची, डी पलामू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रांची। हुंडरू जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 72 मीटर, ए 85 मीटर, बी 98 मीटर, सी 124 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 98 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है या इसे फीट में यदि हम कन्वर्ट करें तो ये लगभग 321 फीट होता है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, बी उत्तरी कोयल, सी स्वर्ण रेखा, डी दक्षिणी कोयल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है और उत्तरी कोयल नदी पे लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ जलप्रपात अवस्थित है जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है,
दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी रांची, सी खूंटी, डी चतरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रांची। दसम जलप्रपात जो है वो रांची जिले के बुंडू प्रखंड में स्थित है तथा ये काची नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 144 फीट और यदि मीटर की बात करें तो 44 मीटर है। यहाँ कहा जाता है कि ये ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी जलधारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है, इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दसिस दसारागे, सी दसोंग, डी दसनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दसोंग। दसम जलप्रपात को दसोंग नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब ये ऊंचाई से गिरता है तो इसकी जलधारा 10 धाराओं में बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी काची, सी राठू, डी बनाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काची नदी। दसम जलप्रपात काची नदी पे अवस्थित है तथा ये रांची जिले के बुंडू प्रखंड में है। इसकी ऊंचाई 144 फीट या फिर मीटर में यदि बोले तो 44 मीटर है। अगला प्रश्न है, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गढ़वा, बी खूंटी, सी गुमला, डी रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रांची। जोन्हा जलप्रपात रांची जिले के जोन्हा में अवस्थित है और ये राठू नदी पे अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 56 फीट या फिर 17 मीटर है। अगला प्रश्न है, जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गौतम घाट, बी गौतम धारा, सी गौतम सीध, डी गौतमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम धारा। जोन्हा प्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात पे स्नान किया था। ये राठू नदी पे अवस्थित है। इसकी ऊंचाई बोले तो 56 फीट या मीटर में बोले तो 17 मीटर है। अगला प्रश्न है, जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ए राठू, बी काची, सी स्वर्णरेखा, डी बनाई। इसका सही उत्तर है जोन्हा प्रपात राठू नदी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए खूंटी, बी रांची, सी हजारीबाग, डी सिमडेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खूंटी। पंचघाघ जो है वो खूंटी जिले में अवस्थित है। ये बनई नदी पे है और यहाँ पे बनई नदी विभाजित होकर 5 धाराओं में बढ़ जाती है, इसी कारण इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात पड़ा। पंचघाघ को पंचगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उसरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए कोडरमा, बी गिरिडीह, सी लातेहार, डी धनबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरिडीह। उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ये उसरी नदी पे अवस्थित है। यह नदी 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरने के बाद 3 धाराओं में बढ़ जाती है तथा ये खंडाली पहाड़ी के ढलान में अवस्थित है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि ये इसकी विशेषता है कि यह नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है। उसरी जलप्रपात याद रखेंगे गिरिडीह जिले में है और उसरी नदी पे अवस्थित है और इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो है या नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर फिर गिरता है। अगला प्रश्न है, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? ऑप्शन ए नेतरहाट पहाड़ी, बी मंझारी पहाड़ी, सी खंडोली पहाड़ी, डी राजमहल पहाड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खंडोली पहाड़ी। जो उसरी जो जलप्रपात है वो खंडोली पहाड़ी के ढलान पे अवस्थित है। याद रखेंगे उसरी जलप्रपात जो है वो खंडोली पहाड़ी के ढलान में अवस्थित है और ये गिरिडीह जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पे अवस्थित है? ऑप्शन ए बूढ़ा नदी, बी कनहर नदी, सी सोन नदी, डी दामोदर नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बूढ़ा नदी। लातेहार जिला में जो अवस्थित लोध जलप्रपात है वो बूढ़ा नदी में है। याद रखेंगे दोस्तों, लोध जलप्रपात है ये लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वो उत्तरी कोयल नदी पे है और यहाँ सिर्फ लोध है, तो लोध जलप्रपात जो है वो बूढ़ा नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, बी गोड्डा, सी बोकारो, डी गुमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुमला। सदनी घाघ जलप्रपात गुमले जिले में अवस्थित है। ये शंख नदी में है। इसका जो आकार है वो सर्प रूप का है।
तो याद रखेंगे सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है, सर्प रूप का है। अगला प्रश्न है हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी सरायकेला खरसावां, डी रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम। हिरनी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, एक करघा नदी में है पश्चिमी सिंहभूम में। इसके अलावा थकोरा लुपुंगटू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पलामू, बी लातेहार, सी गढ़वा, डी रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लातेहार। गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। इसके अलावा लातेहार जिले में बूढ़ा घाघ, कांति, मिर्चैया, लोत जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है घघरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए लातेहार, बी रांची, सी दुमका, डी लोहरदगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लातेहार। घघरी जलप्रपात जो है वो लातेहार जिले में अवस्थित है। वहाँ के लोग, स्थानीय लोग इन्हें लोअर घघरी तथा अपर घघरी के नाम से जानते हैं। ये नेतरहाट के निकट है। अगला प्रश्न है मोतीझरा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए देवघर, बी सिमडेगा, सी साहेबगंज, डी जामताड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साहेबगंज। मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज जिले में अवस्थित है। ये अजय नदी में है। ये यदि बात करें तो मोतीझरा जलप्रपात जो है वो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में है। ये संथाल परगना का एकमात्र जलप्रपात है। तो याद रखेंगे संथाल परगना का एकमात्र जलप्रपात मोतीझरा जलप्रपात है। ये साहेबगंज जिले में स्थित है तथा ये अजय नदी में है। अगला प्रश्न है रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी रामगढ़, सी रांची, डी खूंटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामगढ़। रजरप्पा जलप्रपात जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है। ये जो है ये भेड़ा नदी तथा दामोदर नदी के संगम में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 15 से 17 फीट होगा। अगला प्रश्न है नागफैनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए खूंटी, बी गुमला, सी लोहरदगा, डी पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुमला। नागफैनी जलप्रपात जो है वो गुमला जिले में स्थित है तथा ये दक्षिणी कोयल में है। इसके अलावा यहाँ पे हैं वो है सदनी घाघ, हेपाद, सिरका, प्रेमा घाघ जलप्रपात आदि हैं। अगला प्रश्न है मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गोड्डा, बी गढ़वा, सी पलामू, डी गुमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। पलामू जिले में मात्र एक जलप्रपात है, वो है कुंड जलप्रपात। तो याद रखेंगे पलामू जिले में कुंड जलप्रपात है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? ऑप्शन ए कांति, बी दसम, सी उसरी, डी हुंडरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उसरी। उसरी नदी की ही विशेषता है कि जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है। उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है और ये उसरी नदी पे है। अगला प्रश्न है जमुनी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए सीता, बी हिरनी, सी कांति, डी घघरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घघरी। यहाँ घघारी होना चाहिए। घघारी जमुनी नदी पर घघारी जलप्रपात स्थित है। ये रांची जिले के लापुंग में स्थित है। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ भव मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है तमासीन जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी बोकारो, सी चतरा, डी रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चतरा। तमासीन जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है तथा ये फल्गु नदी में है। चतरा जिले में तमासीन के अलावा गोवा, डुमेर सुमेर, मालूदा, केरीहद जलप्रपात हैं। अगला प्रश्न है घड़िया और निंदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लोहरदगा, बी पलामू, सी गिरिडीह, डी सिमडेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोहरदगा। घड़िया और निंदी जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा घड़िया और निंदी जलप्रपात लोहरदगा जिले में है। अगला प्रश्न है बलचोरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लोहरदगा, बी गुमला, सी गढ़वा, डी लातेहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गढ़वा। बलचोरा जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिले में स्थित है तथा एक कनहर नदी में है। कनहर नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा को विभाजित करती है। बलचोरा के अलावा गढ़वा में हेसातु, गुंगझल, सतवाहिनी, सुखलदारी जो कनहर नदी में है और गुरसिंधु जलप्रपात है। अगला प्रश्न है हेपाद जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गढ़वा, हेपाद, गूंगझल, सतवाहिनी, सुखलदरी, गुरसिंधु और बलचौरा जो जलप्रपात हैं वो गढ़वा जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है सतवाहिनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गढ़वा। अगला प्रश्न है मुनिडी भटिंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, बी बोकारो, सी देवघर, डी हजारीबाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धनबाद। धनबाद में मात्र एक जलप्रपात जो है वो मुनिडी या भटिंडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सुगाकाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लोहरदगा, बी गुमला, सी सिमडेगा, डी लातेहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिमडेगा। सिमडेगा जिले में सुगाकाट या केलाघाग जलप्रपात जो है वो सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लोहरदगा, बी गुमला, सी गढ़वा, डी लातेहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुमला। शेरका जलप्रपात जो है वो गुमले जिले में स्थित है और ये शेरका नदी में है। इसके अलावा गुमला में कौन कौन से हैं? सदनी घाघ है जो शंख नदी में स्थित है और उसका आकार जो है सर्पाकार का है। उसके बाद हेपाद है, नागफैनी है, प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है वो गुमले जिले में है। अगला प्रश्न है घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पलामू, बी लातेहार, सी गढ़वा, डी लोहरदगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लातेहार। घाघरी जलप्रपात लातेहार जिले में है। घाघरी को अपर घाघरी और लोअर घाघरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दूसरे में लगभग 6 किलोमीटर का गैप है दोनों में, अपर घाघरी और लोअर घाघरी में। और घाघरी जो है वो रांची जिले में है। ये जमुनी नदी में है तथा ये रांची के लापुंग में स्थित है। अगला प्रश्न है सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लोहरदगा, बी गुमला, सी गढ़वा, डी लातेहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुमला। सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो गुमले जिले में स्थित है। ये इसी का आकार जो है वो सर्पाकार का है और शंख नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है सीता जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए खूंटी, बी रांची, सी गुमला, डी रामगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रांची। सीता जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है। इसके अलावा रांची जिले में है हुंडरू है, दसम है, जोन्हा है, सोनुआ है, पंगूरा है, तीरू है, घघारी है। अगला प्रश्न है सतवागन जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, बी कोडरमा, सी हजारीबाग, डी चतरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोडरमा। सतवागन जलप्रपात जो है वो कोडरमा जिले में स्थित है। कोडरमा का एकमात्र जलप्रपात सतवागन है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गौतम घाघ जलप्रपात, बी मिर्चैया जलप्रपात, सी हेसातु जलप्रपात, डी कांति जलप्रपात। इसका जो गलत उत्तर है यानी सही उत्तर जो है वो सी है हेसातु। गौतम घाघ जलप्रपात भी है, मिर्चैया भी है, कांति जलप्रपात भी है, इसके अलावा बूढ़ा घाघ भी है, लोथ भी है, लेकिन हेसातु जो है वो गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुरसिंधु जलप्रपात, बी बलचौरा जलप्रपात, सी सुखलदारी जलप्रपात, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि गढ़वा जिले में गुरसिंधु जलप्रपात भी है, बलचौरा जलप्रपात है जो कन्हर नदी पे अवस्थित है और सुखलदारी जलप्रपात भी है जो ये भी कन्हर नदी पे अवस्थित है। इसके अलावा वहाँ हेसातु है, गूंगझल है और सतवाहिनी भी है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? ऑप्शन ए सोनुआ जलप्रपात, बी सीता जलप्रपात, सी पंगूरा जलप्रपात, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सोनुआ जलप्रपात भी है, सीता भी है, पंगूरा है, इसके अलावा हुंडरू है, दसम है, जोन्हा है और तीरू जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए प्रेमा घाघ, बी हेपाद, डी सदनी घाघ, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रेमा घाघ भी है, हेपाद भी है, सदनी घाघ है, इसके अलावा नागफैनी भी है वहाँ और शेरका जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? ऑप्शन ए केला घाघ जलप्रपात, बी सुगुआ काटा घाघ जलप्रपात, डी सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। केला घाघ तथा सुगा काटा घाघ जलप्रपात सिमडेगा जिले में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गोवा केरेहित जलप्रपात, बी मलुदाह जलप्रपात, सी डूमेर सुमेर जलप्रपात, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि चतरा जिले में गोवा केरेहित भी है, मलुदाह भी है, डूमेर सुमेर भी है, तपासानी भी है और गोवा जलप्रपात भी है। तो याद रखिएगा चतरा जिले में गोवा है,
तमासीन है, डुमेर सुमेर है, मलुदा है और केरेहिद है। अगला प्रश्न है, धारागिरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी धनबाद, डी बोकारो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम। धारागिरी जलप्रपात जो है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिम सिंहभूम से है? ऑप्शन ए हिरनी जलप्रपात, बी थकोरा जलप्रपात, सी लुपुंगटू जलप्रपात, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात भी है, थाकोरा जलप्रपात भी है और लुपुंगटू जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए सोनुआ जलप्रपात, बी तिरू जलप्रपात, सी पंगुरा जलप्रपात, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। रांची जिले में सोनुआ भी है, तिरू जलप्रपात भी है और पंगुरा जलप्रपात भी है। इसके अलावा हुंडरू है, दसम है, जोना है, सीता भी है। दोस्तों, हमने एक ही प्रश्न को 2 बार लिखा है तथा एक ही जलप्रपात को 2 या 3 से अधिक बार उल्लेख किए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि आपको एक ही वीडियो में झारखंड के जितने भी जलप्रपात हैं वो याद हो जाएं और ये किस जिले में हैं और किस नदी में स्थित हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जोहार नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।